हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे एडहरेंट पॉइंट क्या है, क्लोजर ऑफ सेट क्या है, क्लोज सेट्स क्या हैं, ओपन सेट्स क्या हैं और इनको यूज कैसे करना है इन फ्यूचर। और इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं एडहरेंट पॉइंट। तो इससे पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। तो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्या था, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर A आपका सबसेट ऑफ R है एंड A बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो A इज अ लिमिट पॉइंट इफ, क्या डेफिनेशन थी, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन A माइनस दिस इज A minus epsilon A plus epsilon intersection with A minus a singleton A should be non-empty। यानी कि यहां पे डेफिनेशन क्या थी, every neighborhood of A contains at least one element of A other than A। अगर मैं यहां पे ये other than A टर्म हटा दूं तो then this is the definition of adherent point। तो adherent point और limit point में डिफरेंस कहां है, यहां पे जब हम टर्म यूज करते हैं अदर देन ए, एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, इतना अगर टर्म यूज करेंगे तो दैट इज एडहेरेंट पॉइंट, और अगर अदर देन ए कर देंगे तो दैट इज अ लिमिट पॉइंट। तो यहां पे डेफिनेशन क्या है उस पे आ जाता हूं मैं। तो ए इज एनी सबसेट ऑफ आर, कोई भी रैंडम सबसेट है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ए इज adherent point of A कब होगा, if for every epsilon greater than 0 the neighborhood A minus epsilon A plus epsilon intersection with A is non-empty। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर ये वाला इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या है, ए का कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इस नेबरहुड में है एक्सेप्ट दिस स्मॉल ए, इसके अलावा कोई और एलिमेंट है। तो अगर ये ए इस कैपिटल ए में हो गया तो एटलीस्ट दो एलिमेंट मिलेंगे। तो अगर ये डेफिनेशन ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि अगर आपके पास कोई भी लिमिट पॉइंट है तो वो एडहेरेंट पॉइंट होगा ही होगा। तो अगर A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू रियल लाइन है एंड A इज एडहेरेंट पॉइंट है ऑफ A, तो डेफिनेटली आइदर हम लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू A और A बिलोंग्स टू A डैश, और जितने भी एडहेरेंट पॉइंट का कलेक्शन होगा एंड इट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ अ सेट। तो जिसको ए क्लोजर से डिनोट करते हैं। तो ए क्लोजर का मीनिंग क्या है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। जितने भी एडहेरेंट पॉइंट का कलेक्शन है दैट इज अ क्लोजर ऑफ अ सेट। तो हमने मेनली इस पूरे सेगमेंट में तीन टर्म्स डिफाइन करी हैं। पहली टर्म थी ए डैश, ए इंटीरियर, और थर्ड टर्म आ गई ए क्लोजर, और सारी थ्योरी इन्हीं के अराउंड घूमेगी आपकी। अगर ये तीन सेट आपको कैलकुलेट करना आगे तो रियल में बहुत कुछ समझा जाएगा। तो टारगेट यही है कि इनको कैसे कैलकुलेट करना है, इनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें गैदर करनी है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड ऑन कर लेते हैं पहले। Every element of a set is an adherent point। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि अगर मेरे पास A belongs to A है तो implies A is adherent point। रीजन क्या है, A belongs to A है तो for any epsilon greater than 0 A minus epsilon A plus epsilon, इस इंटरवल में A होगा और A ऑलरेडी कैपिटल A का मेंबर है तो इंटरसेक्शन विद A, डेफिनेटली इस सेट में
ए तो बिलोंग करेगा ही करेगा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए। तो इंप्लाइज ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए शुड बी नॉन एम्प्टी। तो सेट का हर एलिमेंट उसका अडहरेंट पॉइंट होता है। क्लियर? यहां से हम ये लिख सकते हैं कि A इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ए क्लोजर क्या है? सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट। तो सेट का हर एलिमेंट एडहेरेंट पॉइंट है। क्लियर? सेकंड, एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एडहेरेंट पॉइंट। सेकंड है कि अगर A बिलोंग्स टू A डैश है तो इंप्लाइज A बिलोंग्स टू ए क्लोजर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन लिखनी है। इसका मीनिंग क्या है? A बिलोंग्स टू ए डैश है तो इसका मतलब फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए माइनस सिंगलेटन ए शुड बी नॉन एम्प्टी। और यहां से ऑब्वियसली इंप्लाइज ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए शुड बी नॉन एम्प्टी। तो इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए क्लोजर। ए क्लोजर क्या है? सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट। क्लियर? और थर्ड है एडहेरेंट पॉइंट मे और मे नॉट बी लिमिट पॉइंट। जैसे ए को सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे तो हमारे पास ए डैश क्या होता है? 5 होता है। लेकिन ए बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो के बिलोंग्स टू ए क्लोजर जरूर होगा, क्योंकि एडहेरेंट पॉइंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट से एवरी एलिमेंट इज एन एडहेरेंट पॉइंट, और सेट का हर एलिमेंट लिमिट पॉइंट होने की गारंटी नहीं है। तो ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट आ गई, ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट आ गई, और ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई। सारे डिस्कस हो गए। अब ए क्लोजर इज ए यूनियन ए डैश, यानी कि वो क्या कह रहा है? तो भी एडहेरेंट पॉइंट होगा वो या तो सेट का मेंबर होगा या लिमिट पॉइंट होगा, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं ये लिखता हूं कि इफ ए इज एन एडहेरेंट पॉइंट, यानी कि A बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अभी तक मैं क्या प्रूफ करके आया हूं, या उससे पहले ये देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या प्रूफ करा? जैसे ये प्रूफ करा तो यहां से ये डिस्कस हो गया कि A डैश कंटेन्ड इन ए हो गया, सॉरी ए क्लोजर हो गया। और फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि A यूनियन ए डैश ऑलवेज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। ये इंफॉर्मेशन आ गई। मुझे डिस्कस करना है कि ये इक्वल होंगे। तो लेट ए बिलोंग्स टू ए क्लोजर, ठीक है, इंप्लाइज ए इज एन एडहेरेंट पॉइंट। नाउ इफ ए बिलोंग्स टू ए डैश तो ऑब्वियसली ए क्लोजर क्या हो जाएगा? कंटेन्ड हो जाएगा ए यूनियन ए डैश में। या तो वो लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। ये डिस्कस करके आए कि एडहेरेंट पॉइंट मे और मे नॉट बी लिमिट पॉइंट, दोनों में से एक केस होगा। अगर आपका ये हो गया कि A डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश एंड A बिलोंग्स टू A क्लोजर, यानी कि A इज एडहेरेंट पॉइंट बट नॉट अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा? एडहेरेंट पॉइंट है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद A is not equal to 5 and there exists some delta greater than 0 such that A minus epsilon A plus epsilon intersection with A minus singleton A should be 5। तो किसी एक डेल्टा के लिए ये 5 होना चाहिए। तो इंप्लाइज A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन विद A शुड बी नॉन एम्प्टी। अब देखो इस सेट में से A सब्ट्रैक्ट करने पे ये एम्प्टी है, ये सब्ट्रैक्ट करने पे ये एम्प्टी नहीं है, तो इन दोनों से क्या इंप्लाई होगा कि A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन विद A शुड बी अ सिंगलेटन सेट। तो इंप्लाइज A शुड बी मेंबर ऑफ। तो जितने भी एडहेरेंट पॉइंट हैं
वो या तो लिमिट पॉइंट है या वो सेट के मेंबर है। ये प्रूफ हो गया। तो इंप्लाइज क्या प्रूफ हो गया, जो ए क्लोजर है इट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए यूनियन ए डैश, एंड ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ए यूनियन ए डैश कंटेन्ड इन ए क्लोजर, दिस बोथ इंप्लाइज ए शुड बी इक्वल, ए क्लोजर शुड बी इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। ठीक है, तो जो भी सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट है हमें प्रूफ करना था वो या तो सेट के मेंबर होंगे या सेट के लिमिट पॉइंट होंगे। क्लियर, ये इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर दी। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन एज इज क्लोज सेट क्या है। ठीक है, क्लोज सेट, अ सेट वेयर एवरी लिमिट पॉइंट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। यानी कि लिमिट पॉइंट का सेट क्या था, ए डैश, वो क्या होना चाहिए, कंटेन्ड होना चाहिए ए में। तो ये आप ये लिख सकते हैं ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए डैश कंटेन्ड इन ए बाय डेफिनेशन। और अगर ऐसा है तो मुझे ये प्रूफ करना है। तो अगर मेरा ए सबसेट ऑफ आर है तो फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेशन है, सेकंड हमें प्रूफ करनी है ए सबसेट ऑफ आर है और मैं लिख रहा हूं कि ए इज क्लोज्ड। तो यहां क्या डिस्कस करके आए हैं, इफ एंड ओनली इफ ए डैश कंटेन्ड इन ए। और अगर ए डैश कंटेन्ड इन ए है तो इंप्लाइज ए यूनियन ए डैश कंटेन्ड इन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंप्लाइज ए क्लोजर कंटेन्ड इन ए हो जाएगा, एंड ए ऑलवेज कंटेन्ड इन ए क्लोजर बाय डेफिनेशन। तो दिस बोथ इंप्लाइज ए शुड बी इक्वल टू ए क्लोजर। ठीक है, तो अगर मेरे पास ए क्लोज सेट है तो ए क्लोजर इक्वल टू ए आ गया। कन्वर्स पार्ट, इफ ए क्लोजर इक्वल टू ए तो इंप्लाइज, क्लोजर की डेफिनेशन ए यूनियन ए डैश इक्वल टू ए, तो ऑब्वियसली इंप्लाइज ए डैश कंटेन्ड इन ए, इंप्लाइज ए इज क्लोज सेट, क्योंकि सारे लिमिट पॉइंट सेट में चले गए। तो अगर क्लोजर के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो क्लोजर सेट के इक्वल होना चाहिए, लिमिट पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो सारे लिमिट पॉइंट सेट में होने चाहिए। लिमिट पॉइंट का सेट सेट के इक्वल होने की गारंटी नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो विच आर आइसोलेटेड पॉइंट। तो आई थिंक क्लियर है। तो दिस इज द डेफिनेशन बेस्ड ऑन अ लिमिट पॉइंट एंड दिस इज द डेफिनेशन बेस्ड ऑन इट्स क्लोजर। ठीक है, एडहेरेंट पॉइंट। तो आपकी हर डेफिनेशन, जैसे क्लोज सेट की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एडहेरेंट पॉइंट, वो क्या होगी, तो एडहेरेंट पॉइंट का सेट है वो सेट के इक्वल हो जाए, यानी कि सेट का हर मेंबर या तो एडहेरेंट पॉइंट हो या लिमिट पॉइंट, तो वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ओपन सेट की डेफिनेशन। देन इन सबकी प्रॉपर्टीज को हम मिक्सअप करेंगे। A set where every element within its set it is an interior point, यानी कि सेट का कोई भी एलिमेंट लेंगे, for every a belongs to a implies a is an interior point of a। ये डेफिनेशन है। then a is called open set। ठीक है, अब यहां से हमें डिस्कस करना है कि ए अगर ओपन है तो ए इक्वल टू ए इंटीरियर। तो हम ये जानते हैं कि फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ आर, जो ए इंटीरियर होता है ऑलवेज कंटेन्ड इन ए बाय डेफिनेशन। नाउ इफ ए इज ओपन, तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए implies a is an interior point, implies a belongs to a interior, और ऑब्वियसली फिर क्या इंप्लाई हो जाएगा, कैपिटल ए कंटेन्ड इन ए इंटीरियर। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटीरियर। और कन्वर्स पार्ट ऑब्वियसली ट्रू है कि इफ a equal to a interior, so this implies a belongs to a, implies a belongs to a interior, implies a is open set। क्लियर है।
बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन आ गई, ओपन सेट की डेफिनेशन आ गई। अब इस पे मैं प्रॉपर्टीज को मिक्सअप करता हूं। तो सबसे पहले तो मेरे पास फाइव है, फाइव में ए डैश क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, विच इज कंटेन्ड इन ए, एंड ए इंटीरियर क्या आएगा, वो भी फाइव आएगा, विच इज इक्वल टू ए बाय डेफिनेशन। तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू फाइव is closed and open both। यहां पे इन रियल लाइन बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, जब भी ओपन क्लोज की बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेस बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सम यूनिवर्सल सेट पे। यहां हम रियल लाइन पे बात कर रहे हैं। यही चीजें किसी मीट्रिक स्पेस में जाएंगी तो प्रॉपर्टीज चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट रियल लाइन। तो अगर ये ए है तो यहां पे ए डैश ऑब्वियसली क्या आएगा, पूरा आर आएगा, एड ए इंटीरियर भी क्या आएगा, पूरा आर आएगा। तो दिस इंप्लाइज ए डैश कंटेन्ड इन ए है एंड ए इंटीरियर इक्वल टू ए है। तो दिस इंप्लाइज ए क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, एंड यहां से ए इज ओपन। तो रियल लाइन जो है इट इज द क्लोज्ड एंड ओपन। अभी मैं जनरल डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, इसके बाद और सी डेफिनेशन को हम लिंक करेंगे। ठीक है, तो फाइव इज ऑलवेज क्लोज्ड एंड ओपन, और रियल लाइन इज ऑलवेज क्लोज्ड एंड ओपन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ए को सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, या पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करता हूं। अगर मेरे पास ए नॉन एम्प्टी है एंड ए ओपन हो जाए, अगर सेट नॉन एम्प्टी है और सेट ओपन हो जाए तो इंप्लाइज क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए जो होगा इज एन इंटीरियर पॉइंट होगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई ए मिलेगा। ठीक है, implies there exists epsilon greater than 0 such that a minus epsilon a plus epsilon contained in a हो जाएगा। implies a should be uncountable set। तो जब भी सेट को ओपन एंड वेरीफाई करना, मेनली ओपन वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल सेट है। यहां पे क्या इंफॉर्मेशन आई, अगर मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, ओपन है, तो इट मस्ट बी अनकाउंटेबल। तो ये लिख सकते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज अनकाउंटेबल। क्लियर? और अगर मैं ये लिखूं A is countable and open, तो डायरेक्टली A क्या होगा, फिर 5 हो जाएगा। इसी स्टेटमेंट का यूज करेंगे। या ये लिखूं कि A is नॉन एम्प्टी एंड काउंटेबल, तो implies A is नॉट ओपन। ये सारे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। क्लियर है? तो नॉन एम्प्टी ओपन सेट मस्ट बी अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल सेट इज ओपन। अगर ऐसा है तो ये एम्प्टी ही होगा। इसी में अगर आपके पास ए जो है नॉन एम्प्टी है एंड फाइनाइट है, तो मैं डायरेक्टली ले सकता हूं कि ए इज नेवर ओपन। ठीक है, अगेन मैं डिस्कशन कर रहा हूं रियल लाइन पे। यही चीज अगर मैं मीट्रिक स्पेस में बात करूंगा तो वहां फाइनाइट सेट ओपन भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। टोपोलॉजिकल स्पेस में भी फाइनाइट सेट ओपन भी हो सकते हैं। यहां पे मैटर करेगा कि हम कौन से स्पेस में और कौन सी डिस्टेंस और कौन से स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब सारा डिस्कशन रियल लाइन पे हो रहा है, यूक्लिडियन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अगर मेरे पास ए फाइनाइट है तो इंप्लाइज
ए डैश डेफिनेटली 5 होगा, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इंप्लाइज जो ए डैश है वो हमेशा ए में कंटेन्ड होगा, इंप्लाइज ए इज क्लोज सेट। ठीक है, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मेरा ए नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट है, तो ए हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड बट नेवर ओपन। आगे जाके मैं प्रूफ करूंगा कि रियल लाइन में ऐसा कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है जो ओपन एंड क्लोज दोनों एक साथ हो जाए। उसका रीजन अभी लिखेंगे आगे जाके। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, जैसे ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कौन सा सेट है, काउंटेबल सेट है, तो डायरेक्टली ए इज नॉट ओपन। रीजन क्या है, काउंटेबल है, नॉन एम्प्टी है, एंड ए डैश यहां पे 5 है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो विच इज कंटेन्ड इन ए implies A is closed set, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज सेट। इसी टाइप से A इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर लिखेंगे, काउंटेबल सेट है, implies A is not open, एंड A डैश यहां पे भी 5 है, which is contained in A, implies A is closed। क्लियर है। इसी टाइप से अगर मैं ए को सेट ऑफ रैशनल नंबर लेता हूं, विच इज अ काउंटेबल सेट एंड नॉन एम्प्टी, इंप्लाइज ए इज नॉट ओपन। लेकिन यहां पे अगर मैं ए डैश की बात करता हूं तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रियल लाइन आएगा, विच इज नॉट कंटेन्ड इन ए, इंप्लाइज ए इज नॉट क्लोज सेट। तो जो रैशनल नंबर का सेट है रियल लाइन में नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। जो रैशनल नंबर का सेट है वो रियल लाइन पे नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। आई थिंक क्लियर है ये कंसेप्ट। थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। अगर मैं ए को इर्रेशनल नंबर का सेट लेता हूं, तो अगर मैं ए इंटीरियर की बात करूंगा तो वो 5 आएगा। रीजन क्या है, फॉर एनी ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद क्यू इज नॉन एम्प्टी, तो इंप्लाइज फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो इंप्लाइज फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन डज नॉट कंटेन्ड इन क्यू कॉम्प्लीमेंट, implies A is not an interior point। तो इस सेट के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, बट जो A इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा सेट है, इट इज अनकाउंटेबल सेट है। ये हम इंटीरियर पॉइंट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अनकाउंटेबल सेट मे और मे नॉट हैव अ इंटीरियर पॉइंट। उसके साथ साथ इंटीरियर 5 है, ए इंटीरियर यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट का होल इंटीरियर 5 है, इंप्लाइज ए डज नॉट कंटेन्ड इन ए इंटीरियर, इंप्लाइज ए इज नॉट ओपन। तो अनकाउंटेबल सेट जो हैं, सॉरी थोड़ा पीछे चलते हैं, काउंटेबल सेट जो हैं अगर वो नॉन एम्प्टी हैं तो कभी भी ओपन नहीं होंगे, और ओपन सेट है अगर नॉन एम्प्टी है तो इट मस्ट बी अनकाउंटेबल। लेकिन हर अनकाउंटेबल सेट ओपन होने की गारंटी नहीं है। जैसे क्यू कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल है बट इट इज नॉट एन ओपन सेट। क्लियर है। इसी टाइप से हमने ये डिस्कस करा हुआ कि ए डैश यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट डैश वो क्या है, मेरा रियल लाइन है, क्योंकि हर नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर मिलते हैं विच इज नॉट कंटेन्ड इन ए, तो इंप्लाइज ए इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल
जो आप ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, रैशनल नंबर का सेट, इरैशनल नंबर का सेट। दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, एक काउंटेबल है विच इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज, एक अनकाउंटेबल है विच इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज। तो अनकाउंटेबल सेट कैन बी नाइदर ओपन नॉर क्लोज, अनकाउंटेबल सेट कैन बी काउंटेबल सेट कैन बी नाइदर ओपन नॉर क्लोज। तो इस टाइप की सारी स्टेटमेंट्स आप यहां से लिंक कर सकते हैं, क्लियर। और ऑब्वियसली अगर मैं ए को कोई एक क्लोज इंटरवल पिक करता हूं ए बी, तो ये क्या होगा, हमेशा क्लोज सेट होगा। ऑब्वियसली ए डैश जो आएगा वो क्लोज इंटरवल ए बी आ जाएगा। एंड अगर मैं ए को ओपन इंटरवल ए बी पिक करता हूं तो ये हमेशा ओपन सेट होगा। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, एवरी क्लोज इंटरवल इज क्लोज सेट, एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। ये बेसिकली मैं क्या क्यों लिख रहा हूं, एवरी क्लोज इंटरवल इज क्लोज सेट और एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, ठीक है। लेकिन इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ए पिक करता हूं, क्लोज इंटरवल 01 यूनियन 2 to 3, यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज अ क्लोज सेट बट नॉट क्लोज इंटरवल। वहां क्लोज सेट मे और मे नॉट बी क्लोज इंटरवल। और इसी टाइप से ए को पिक कर सकते हो, ओपन 01 यूनियन 2 to 3 ओपन, ये क्या है, ओपन सेट बट नॉट एन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ओपन सेट मे और मे नॉट बी ओपन इंटरवल। लेकिन आगे जाके मैं प्रूव करूंगा कि हर ओपन सेट कुछ नंबर ऑफ ओपन इंटरवल का यूनियन होगा, रियल लाइन पे अगर बात करेंगे। ठीक है, अ सेट इज यूनियन ऑफ सम ऑफ द ओपन इंटरवल्स, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर अ क्लोज सेट और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑन अ क्लोज एंड ओपन सेट। तो a subset of R is closed if and only if every sequence defined on A which is convergent in A। ये हमें डिस्कस करना है, या हमें प्रूफ करना है कि ऐसा होगा, तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या रीजन है उसको पहले देख लेते हैं। तो A सबसेट ऑफ R क्या होता है, क्लोज्ड होता है। कब होता है, इफ every limit point of A is element of A। ठीक है, तो आपको जब भी कोई भी चीज प्रूव करनी है ना, तो ट्राई करो बेसिक से लिखना। दैट इज फॉर एवरी A belongs to A dash implies A belongs to A। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिख लो। सिक्वेंशियल डेफिनेशन हम लिख चुके हैं कि A belongs to A dash if and only if there exists a sequence an defined on A such that an not equal to A for all n and an converges to A as n tends to infinity। ये सीक्वेंशियल डेफिनेशन है। तो आपके पास कोई भी अगर लिमिट पॉइंट होगा, तो हम क्या कहेंगे, एक कोई भी एक सीक्वेंस अगर मिल रहा है जिसके सारे टर्म A में है और वो अगर कन्वर्ज कर रहा है, तो वो कन्वर्ज कहां करना चाहिए, A में कन्वर्ज करना चाहिए। तो यहां से डायरेक्टली कि इफ, पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, अब देखो, इफ A is closed set and let an be a sequence
डिफाइन ऑन ए। इसका मतलब क्या है, ए एन बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल एन। ये इंफॉर्मेशन है कि सेट का हर एलिमेंट इसमें टर्म सीक्वेंस की हर टर्म इस सेट में बिलोंग करेगी। ठीक है, नाउ इफ ए एन कन्वर्जेस टू ए, ए एन इज कन्वर्जेस टू ए, तो यहां पे एज एन टेंस टू इंफिनिटी हमें प्रूफ क्या करना है, जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे वो सेट में कन्वर्जेंट करेंगे। नाउ केस वन, ए एन इज इक्वल टू ए फॉर सम एन। अगर ऐसा हो गया तो ए एन कहां बिलोंग कर रहा है, ए में, तो इंप्लाइज ए इक्वल टू ए एन बिलोंग्स टू ए, वो सेट में बिलोंग कर ही जाएगा। हमें ये तो प्रूफ करना है वो सीक्वेंस ए में कन्वर्ज करे, तो ए एन कोई भी ए के इक्वल हो गया तो वो सेट में बिलोंग कर जाएगा। नाउ केस टू, अगर ए एन नॉट इक्वल टू ए है फॉर ऑल एन, तो इंप्लाइज ए इज अ लिमिट पॉइंट बाय सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट पॉइंट, एंड ए क्या दिया हुआ है, क्लोज सेट, तो इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए सिंस ए इज क्लोज्ड। तो वन साइड प्रूफ हो गया कि अगर सेट क्लोज्ड है तो जितने भी सीक्वेंस है जो सेट में कन्वर्ज करेंगे, जो कन्वर्ज करेंगे और सेट पे डिफाइन है, वो सेट के अंदर ही कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्स पार्ट पे आते हैं। अगर मैं ये लिखूं कि इफ फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन डिफाइन ऑन ए सच दैट ए एन कन्वर्जेंट टू सम ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए, ये लिख रहा हूं। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ए इज क्लोज्ड, so let a is a limit point of a, और लिमिट पॉइंट है तो implies there exists a sequence an define on a such that there exists a sequence define on a such that क्या इंप्लाई करेंगे, an not equal to a for all n and an converges to a as n tends to infinity. Now since an is a define on a and an converges to a, क्या assumption लेके चल रहे हैं, जितने भी सेट में कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे वो सेट में ही कन्वर्ज करेंगे, तो implies a belongs to a, तो मेरा हर लिमिट पॉइंट जो है वो सेट का मेंबर हो गया, तो implies a is closed। तो चीजों को लिखना आना चाहिए, प्रूफ किसी चीज का टफ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया मैंने प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग सिंपल बेसिक डेफिनेशन। तो आज के बाद अगर आपको कहीं भी पूछा जाए कि सीक्वेंस से किसी सेट को क्लोज कैसे वेरीफाई करना है, तो आप क्या बोलेंगे, उस सेट पे कोई भी सीक्वेंस डिफाइन कर लो जो कन्वर्जेंट है, वो सेट के अंदर ही कन्वर्ज करना चाहिए, सेट के बाहर कन्वर्ज नहीं करना चाहिए। अब इस चीज को यूज कैसे करेंगे, जैसे सिंपल एक ए सेट पिक कर लिया, से 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब डिफाइन कर लेते हैं ए एन इक्वल टू 1/n, ये कहां से बिलोंग करेगा, ए से फॉर ऑल n सीक्वेंस है, और ए एन कन्वर्ज कर रहा है ए पे, सॉरी ए एन कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इंप्लाइज क्या बोलेंगे, ए इज नॉट क्लोज सेट। तो किसी भी सेट को नॉट क्लोज प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, उस सेट पे एक सीक्वेंस डिफाइन कर लेंगे जो उस सेट में कन्वर्ज करेगा, लेकिन सेट के पास लिमिट पॉइंट सॉरी सेट के एलिमेंट्स को रखेगा, कन्वर्ज करेगा, लेकिन सेट के अंदर कन्वर्ज नहीं करेगा। क्लियर? तो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन क्लियर है। इसी टाइप से ए को मैं सिंपली ओपन 1 to 2 ले लेता हूं, इसको नॉट क्लोज प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, एक ए एन सीक्वेंस डिफाइन कर लेंगे विच इज 1 + 1/n,
या n+1, सारी टर्म इसी में आनी चाहिए, ठीक है। 1/n लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो इसमें डिफाइन नहीं होगा। 1+1/n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस की टर्म क्या है? 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 एंड दीज ऑल टर्म्स आर बिलोंगिंग टू a एंड एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो en है कहां टेंड कर रहा है? 1 पे, एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू a। हमने क्या शो कर दिया? देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस en define on a and en converges to 1 but 1 does not belongs to a, so implies a is not closed। क्लियर? तो जहां भी नॉट क्लोज सेट प्रूफ करना है वहां हम सिक्वेंशियल डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। मेनली ये यूज नॉट क्लोज प्रूफ करने के लिए ज्यादा यूज, ठीक है। आगे जाके इसी चीज को हम कंटिन्यूटी में बहुत यूज, और अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो कंटिन्यूटी के बहुत सारे कंसेप्ट आपके 2-2 लाइन में प्रूफ हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर है यहां तक। चलिए एक डेफिनेशन और ऐड करता हूं, बाउंडेड सेट की सीक्वेंशियल डेफिनेशन। ए सबसेट ऑफ आर, ए इज बाउंडेड सेट। क्या डेफिनेशन थी? if there exists some small m and capital M belongs to real number such that, मैं क्या लिख सकता हूं? a is contained in small m to capital M, ठीक है। ये जनरल डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। नाउ सीक्वेंशियल डेफिनेशन, a subset of R is bounded if and only if for every sequence an define on a as a subsequence। आपको सबसीक्वेंस की डेफिनेशन याद होगी, अगर बाई चांस नहीं भी आती है तो हम जब सीक्वेंस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। There exists a subsequence a n k such that a n k is convergent sequence। अब ये कन्वर्ज सेट के अंदर करेगा या नहीं करेगा उसका बारे में नहीं पता। यहां इंफॉर्मेशन क्या है? सेट अगर बाउंडेड है तो उसके पास हमेशा एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा ही मिलेगा, हर सीक्वेंस के पास। ऐसा क्यों है? मान लेते हैं कि A is bounded and let an be a sequence। मैं थोड़ी सी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं, डिटेल में हम सीक्वेंस में प्रूफ करेंगे। an be a sequence define on A implies जो सीक्वेंस an है is a bounded sequence। तो सीक्वेंस आएगा वो बाउंडेड होगा, क्योंकि सेट में सारी टर्म बाउंडेड है तो सीक्वेंस की सारी टर्म बाउंडेड हो जाएगी। और हर बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, तो an हैज अ लिमिट पॉइंट। और सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट कब मिलता है? जब उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलता है। तो इंप्लाइज से ये a मिल जाए, तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट an के subsequence such that an k is converges to a। और ये इंफॉर्मेशन हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहां पे आपका बेस बना रहा हूं कि बेस हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली यूज करना है। सेट अगर बाउंडेड है तो ऐसा होगा ही। कन्वर्स पार्ट पे आ जाते हैं। मान लेते हैं कि A is any subset of R such that for every sequence an define on A there exists an k subsequence such that an k जो है वो converges to some A। एक सबसीक्वेंस मिलेगा जो किसी ना किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ A is bounded, a
अज्यूम कर देते हैं, लेट ए इज अनबाउंडेड अबव। मान लेते हैं कि ए अनबाउंडेड अबव है, ठीक है। तो अनबाउंडेड अबव में क्या डिफाइन होता है, इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस सम बी एंड के डिफाइन ऑन ए सच दैट, ये मैं जब अनबाउंडेड की डेफिनेशन लिखी थी तब मैंने आपको डिफाइन किया था, सच दैट बी एन के टेंस टू इंफिनिटी एज एन टेंस टू इंफिनिटी। But by definition, by this statement, P and K sequence define on A implies there exists a subsequence B and K subsequence such that B and K tends to some B। यहां हम क्या कह रहे हैं, B and K B की तरफ जा रहा है, यहां हम क्या कह रहे हैं, B N कहां जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये अनबाउंडेड अबव नहीं हो सकता, और सिमिलरली इट इज नॉट अनबाउंडेड बिलो, तो इंप्लाइज दिस सेट शुड बी बाउंडेड। तो बाउंडेड सेट की सिक्वेंशियल डेफिनेशन क्या है, बाउंडेड सेट की सिक्वेंशियल डेफिनेशन क्या है कि a set is bounded if every sequence has a convergent subsequence। और क्लोज सेट की सिक्वेंशियल डेफिनेशन क्या है, a set is closed if a sequence defined on A and it is convergent, then it should convergent in given set। और इन्हीं दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, A is क्लोज्ड एंड बाउंडेड, और इस चीज को हम बहुत यूज करने वाले हैं। अगर कोई सेट क्लोज एंड बाउंडेड है, इफ एंड ओनली इफ, क्या डेफिनेशन होगी, फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन डिफाइन ऑन ए देयर एग्जिस्ट, बाउंडेड होने के लिए इसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस चाहिए, तो देयर एग्जिस्ट अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, there exists a convergent subsequence say A N K which converges to A and A should be member of A। closeness की definition, so set is closed and bounded if and only if it has a convergent subsequence which converges in A। और रियल लाइन पे जो क्लोज एंड बाउंडेड होगा, तो अगर A सबसेट ऑफ R है तो A इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ A इज कॉम्पैक्ट सेट। तो A जो होगा वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉम्पैक्ट सेट। तो यहां कहीं भी रियल लाइन पे किसी सेट को कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है तो क्या डेफिनेशन यूज करेंगे, अ सेट इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एवरी सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस व्हिच कन्वर्जेस इन गिवन सेट। तो हम ये लिख सकते हैं कि अ सबसेट ए ऑफ आर, ए इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस An define on A there exists a subsequence which is say A and K such that A and K is converges to A as N K tends to infinity and A should be member of this set। So this is the sequential definition of a compact set। ये आपसे डायरेक्टली वहां पे पूछा जा सकता है, और किसी सेट को कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रूफ करनी। तो मेरे पास मेनली यहां पे तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहली, बाउंडेड या अनबाउंडेड सेट की सिक्वेंशियल डेफिनेशन। बाउंडेड सेट की सिक्वेंशियल डेफिनेशन क्या है, हर सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलना चाहिए। अनबाउंडेड अबव सेट की डेफिनेशन क्या है, एक सीक्वेंस मिलना चाहिए जो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए।
अनबाउंडेड बिलो की डेफिनेशन क्या है? एक सीक्वेंस मिलना चाहिए जो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए। क्लोज सेट की सीक्वेंशियल डेफिनेशन क्या है? जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस डिफाइन करेंगे उस सेट पे वो सेट के अंदर ही कन्वर्ज करना चाहिए। कॉम्पैक्ट सेट की सीक्वेंशियल डेफिनेशन क्या है? जितने भी सीक्वेंस डिफाइन करेंगे उस सेट पे उनके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलना चाहिए और वो सेट के अंदर कन्वर्ज करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब कुछ क्लोज और ओपन की कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। जनरली आपसे अगर कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाता है डिफाइन अ क्लोज सेट, तो आप बोल देते हैं इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। और अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन अ ओपन सेट इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज, तो दिस इज नॉट अ डेफिनेशन। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली बेनिफिशियल नहीं है। जब भी क्लोज सेट की या ओपन सेट की डेफिनेशन देनी है तो इट इज विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट। आप ये नहीं बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्लोज है और तो ओपन हो जाएगा और ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं स्टेटमेंट यूज करेंगे। जब भी आपको डिफाइन करने की बात आती है तो डेफिनेशन स्टैंडर्ड यूज करनी है। ये एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे। तो यहां पे लेट ए इज क्लोज्ड, अगर सेट मेरा क्लोज्ड है तो प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन अगर प्रूफ करने की बात आए तो आप खुद ट्राई, यही वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देख लीजिए कि कितने जल्दी आप प्रूफ कर पा रहे हैं। अगर ये प्रूफ आपका स्टैंडर्ड 2-3 मिनट में हो जा रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर आपको प्रूफ करने में ये सोचना पड़ रहा है तो डेफिनेटली फिर आप रियल पढ़ नहीं रहे हो, रियल को रट्टा मार रहे हो। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है, हर बच्चे को पता है। और आप ज्ञान देख के सुन के ये करोगे ये तो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन जब प्रूफ करोगे ना तो चीजें समझ आती है कि कहां हम गड़बड़ कर रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है? अगर ए बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट है तो इंप्लाइज करना है ए इज एन इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, लेट अज्यूम कर लेते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब देखो इंटीरियर पॉइंट होने का मीनिंग क्या होता है? ए बिलोंग्स टू बी इंटीरियर का मतलब क्या था? देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन बी। जब भी आपको कुछ डेफिनेशंस प्रूफ करनी है तो जितनी भी डेफिनेशन है उनका नेगेशन लिखना बहुत जरूरी है। यहां हम क्या करें? इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन शुड नॉट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। इंप्लाइज क्या करेंगे? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए शुड बी नॉन एम्प्टी। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तभी ऐसा होगा कि ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आए, और ए जो है ए कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है। तो दिस इंप्लाइज फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए माइनस सिंगलेटन ए, दिस इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। और ये किसकी डेफिनेशन आ गई? इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए डैश, और ए कौन है? क्लोज्ड है, तो इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए। लेकिन ए किसका एलिमेंट है? कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हो गया डन। तो अगर ए क्लोज्ड है तो ए कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूफ हो गया। कन्वर्स पार्ट वो आप ऑब्वियसली ये लिख सकते हो कि अगर ए मेरा ओपन है तो इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूफ करना है? क्या सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है, ए कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो मुझे प्रूफ करना है कि टू प्रूफ ए इज क्लोज्ड। तो मैं डेफिनेशन यूज करके इसको प्रूफ करना चाहूंगा, ये नहीं कि बीच में डायरेक्टली उसका कॉम्प्लीमेंट लेके कॉम्प्लीमेंट ले लें। ठीक है, डेफिनेशन से कैसे प्रूफ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो लेट ए बिलोंग्स टू ए डैश, यानी कि ए इज अ
लिमिट पॉइंट। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बिलोंग्स टू, ये प्रूफ करना है कि जितने भी लिमिट पॉइंट है वो इसी सेट के मेंबर होंगे। नाउ सिंपली इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं, तो इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इंप्लाइज ए इज एन इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि सेट क्या है, ओपन है, और ए इंटीरियर पॉइंट है तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट implies that there exists epsilon greater than 0 such that a minus epsilon a plus epsilon intersection with a is phi, so implies a does not belongs to a dash। अगर सेट का मेंबर नहीं है तो लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट है तो सेट का मेंबर, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं। हो गया प्रूफ। तो ट्राई करिए कि चीजें जो है ना उसको डेफिनेशन से प्रूव करो, ये नहीं कि रैंडमली आप कॉम्प्लीमेंट ओपन तो क्लोज, क्लोज तो ओपन। ये स्टेटमेंट बोलना इजी है लेकिन प्रूफ करोगे तो बीच बीच में स्टक हो जाओगे, वो स्टकनेस खत्म हो जाएगी जिस दिन, उस दिन रियल ऑटोमेटिकली सीखना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब फाई एंड आर आर क्लोज, रीजन यहां आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या है, आर, एंड आर कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाई, और फाई डैश मेरे पास फाई है, और फाई इंटीरियर मेरे पास फाई है। तो फाई क्या है, यहां से लिख सकते हैं ओपन एंड क्लोज्ड, तो इंप्लाइज रियल लाइन इज क्लोज्ड एंड ओपन। अब जो स्टेटमेंट यूज कर ली, A is open if and only if A complement is closed, इस स्टेटमेंट की हेल्प से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि empty set and real line are open and closed both। Next, union of two closed set is closed, intersection of two closed set is closed। अब आपको ये लगेगा बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, याद कर लेते हैं। देखो याद तो कर लोगे लेकिन आगे जाके ये प्रॉब्लम करेगा। यहां पे पहले मैं A यूनियन B होल डैश एंड A डैश यूनियन B डैश में रिलेशन दिखवाता हूं आपको, एंड A इंटरसेक्शन, या इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले इसी में रिलेशन लिखते हैं। देखिए अगर मैं अल्फा बिलोंग्स टू A यूनियन B डैश पिक करता हूं तो इंप्लाइज अल्फा क्या होगा, लिमिट पॉइंट of A union B, ये होगा। implies for any epsilon greater than 0 alpha minus epsilon alpha plus epsilon intersection A union B, ये सेट शुड बी इनफाइनाइट। इस सेट का A यूनियन B के साथ इंटरसेक्शन फाइनाइट है, तो implies for every epsilon greater than 0 अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए, और अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद बी इज इनफाइनाइट। क्योंकि अगर दोनों के साथ इंटरसेक्शन फाइनाइट है तो यूनियन में इस सेट के कितने एलिमेंट आएंगे, फाइनाइट, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो एटलीस्ट एक फाइनाइट होगा। तो implies अल्फा बिलोंग्स टू A डैश और अल्फा बिलोंग्स टू B डैश, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन implies अल्फा बिलोंग्स टू A डैश यूनियन B डैश। तो मेरा इस सेट का हर मेंबर यहां पे चला गया, मैंने इसका मेंबर पिक किया था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो कन्वर्स पार्ट अल्फा बिलोंग्स टू दिस और दिस implies either this is non-empty or this is this is infinite or this is infinite। अब यहाँ पे ये epsilon 1 ले सकते हो, यहाँ पे epsilon 2 ले सकते हो, फिर उनका मिनिमम लेके ये यूज कर सकते हो। तो implies this और implies this implies this, तो कन्वर्स भी ट्रू हो गया। तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, और यहीं से अब क्या आ गया, अगर A एंड B क्लोज्ड हैं तो इंप्लाइज A डैश कंटेन्ड इन A,
B dash contained in B implies A dash union B dash which is equal to A union B whole dash contained in क्या हो जाएगा A union B, तो implies A union B is closed set. तो union of two closed set is closed set. प्रूफ हो गया। इसी टाइप से इंटरसेक्शन के बारे में एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं कि अगर मेरे पास A इंटरसेक्शन B डैश है एंड A डैश इंटरसेक्शन B डैश के बारे में इंफॉर्मेशन लिख, तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रहा हूं, ये यूज करना है। A को Q और B को Q कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं A इंटरसेक्शन B लिखूंगा तो डेफिनेटली फाई आएगा, इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B डैश वो भी फाई आएगा। लेकिन अगर मैं A डैश लिखूंगा तो रियल लाइन आएगा, B डैश लिखूंगा तो रियल लाइन आएगा, इंप्लाइज A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या आ जाएगा रियल लाइन। तो डेफिनेटली इन दोनों सेट के इक्वल होने की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो दिस सेट may be subset of this but this set may or may not be subset of this। तो यहां से यहां पे जाने की रिक्वायरमेंट। अब यहां पे देखिए, अगर मैं अल्फा बिलोंग्स टू A डैश, सॉरी यहां पे ये इसमें कंटेनमेंट हो रहा है क्योंकि ये फाई आ रहा है और ये आर आ रहा है। तो अगर मैं अल्फा बिलोंग्स टू, मैं वही प्रूफ करना चाह रहा हूं, इफ अल्फा बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डैश आ जाए तो इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू A dash and sorry alpha is a limit point of A intersection B आ जाएगा, implies अल्फा, या डेफिनेशन लिख लो, for every epsilon greater than 0 alpha minus epsilon alpha plus epsilon intersection with A इंटरसेक्शन विद B इट शुड बी इनफाइनाइट। और A इंटरसेक्शन B के साथ इस इंटरवल में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट है। ये तभी हो सकता है जब A एंड B दोनों के साथ इनफाइनाइट हो। तो इंप्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद A एंड अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद B बोथ आर इनफाइनाइट। ये दोनों क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, अल्फा बिलोंग्स टू A डैश एंड अल्फा बिलोंग्स टू B डैश। इसी टाइप से अगर मैं यहां पे C ऐड कर दूं, D ऐड कर दूं, F ऐड कर दूं, आर्बिटरी इंटरसेक्शन ले लूं, तब भी ये सारे AI में होगा। मान लो A1 A2 A3 इनफाइनाइट सेट पिक कर लूं, अगर इस सेट का सारे सेट्स के इंटरसेक्शन के साथ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट है तो हर के साथ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट होना चाहिए। तो यहीं से हम प्रूफ करेंगे कि आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो यहां से इंप्लाइज अल्फा कहां चला गया, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में, तो ये कंटेनमेंट होल्ड कर, बट रिवर्स की गारंटी नहीं है। अब इसी में अगर इफ A एंड B क्लोज सेट हो जाए तो इंप्लाइज A डैश कंटेन्ड इन A, B डैश कंटेन्ड इन B, इंप्लाइज A यूनियन B डैश जो है वो कहां कंटेन्ड हो रहा है, कंटेन्ड इन A डैश यूनियन B डैश, कंटेन्ड इन A यूनियन B आ जाएगा। तो इंप्लाइज A यूनियन B क्या हो जाएगा क्लोज सेट, सॉरी इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन B इज क्लोज सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट इज क्लोज्ड एंड यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ये आपने प्रूफ कर दिया। यहां पे नेक्स्ट, द आर्बिटरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज्ड, आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो मैं यहां पे ये देखिए जस्ट राइट डाउन कर रहा हूं। अगर मैं ये लिखता हूं
इंटरसेक्शन ऑफ ए जे एंड इनका ड्राइव सेट लिखता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ ए जे, इनका ड्राइव सेट। दिस इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए जे डैश विद इंटरसेक्शन। यहां जे जो है वो आर्बिट्रेरी है, इट कैन बी फाइनाइट, इट कैन बी इनफाइनाइट। अगर ये प्रूफ कर देंगे तो सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। सिंपली अगर मैं ये पिक करता हूं कि अल्फा बिलोंग्स टू सम ए विच इज इंटरसेक्शन ऑफ ए जे डैश, इसका मीनिंग क्या है? अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस ए, implies for every epsilon greater than 0 alpha minus epsilon alpha plus epsilon intersection with intersection of aj, this should be infinite। तो यहां से मैं डायरेक्टली इंप्लाई कर सकता हूं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद aj इज इनफाइनाइट फॉर एवरी जे, हर जे के लिए ये इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि एक भी एजे के साथ ये इंटरसेक्शन फाइनाइट हो गया तो ये जो इंटरसेक्शन है वो इस एजे में कंटेन्ड होगा, तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। सॉरी हाँ, ये वाला सेट क्या हो जाएगा? उस केस में फाइनाइट हो जाएगा। तो इंप्लाइज अल्फा जो है बिलोंग्स टू एजे डैश फॉर एवरी जे, तो implies alpha belongs to intersection of aj dash for every j। तो implies क्या हो गया? जो aj intersection of aj dash है वो contained हो गया intersection aj dash for every j। j can be finite और j can be infinite, लेकिन यही चीज मैं यूनियन में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहां पे यूनियन लेता हूं तो हर सेट का एक एक एलिमेंट पिक कर लो, टोटल कितने एलिमेंट बना सकता हूं? इनफाइनाइट। यहां इनफाइनाइट सेट पिक कर लो, हर सेट में एक एक एलिमेंट पिक कर लो, तो यहां यूनियन में इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे और वो इसी इंटरवल में पिक कर लो, तो हर सेट के यूनियन के साथ इंटरसेक्शन यूनियन इनफाइनाइट होगा, लेकिन हर सेट के साथ ये इंटरसेक्शन फाइनाइट बना सकता हूं। उसका भी एग्जांपल लिखेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है, और इसी की हेल्प से आप सेकंड स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए मैं डिफाइन करता हूं aj इज इक्वल टू सिंगलेटन j विद j बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं, a ऑफ k डिफाइन करते हैं से 1 अपॉन k सिंगलेटन सेट विद k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब मैं यूनियन ऑफ a k करूंगा विद k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी मेरे पास? 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये कौन सा सेट आ गया? 1 अपॉन k विद k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मान लो ये a सेट है, यहां पे आप जानते हैं कि a डैश क्या आएगा? सिंगलेटन 0 विच डज नॉट कंटेन्ड इन a, तो इंप्लाइज a इज नॉट क्लोज्ड। बट जो a k है विच इज अ सिंगलेटन 1 अपॉन k आर क्लोज सेट, क्योंकि फाइनाइट सेट है, तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट मे और मे नॉट बी क्लोज्ड। तो ये स्टेटमेंट आपका डन हो गया। क्लियर? इसी टाइप से ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करेंगे कि यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन एंड देन इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। इसमें सबसे पहले आप प्रूफ करोगे कि A इंटरसेक्शन B होल इंटीरियर जो है इज इक्वल टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर, एंड A यूनियन B इंटीरियर और A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर, इसमें जो रिलेशनशिप है वो ये है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो यहां पे A को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से Q लेंगे, B को Q कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो आप देख सकते हो कि A यूनियन B पूरा R आ जाएगा, तो ये सेट R आएगा, ये सेट फाई आएगा, तो ये इसमें कंटेनमेंट है, रिवर्स कंटेनमेंट फेल कर जाएगी।
ठीक है, इस एग्जांपल से आप रिवर्स कंटेनमेंट को फेल करवा सकते हो और इसी की हेल्प से ये स्टेटमेंट आप प्रूव कर सकते हैं और यही यूज करके ये आप प्रूव कर सकते हैं कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज नीड नॉट बी ओपन। इसके लिए काउंटर एग्जांपल क्या देंगे, अभी मैं ए के जो डिफाइन करा था उनका कॉम्प्लीमेंट, ए के मेरे पास क्या था 1/k, तो ए के कॉम्प्लीमेंट डिफाइन कर लीजिए, वो क्या आ जाएगा आपके पास -∞ टू 1/k यूनियन 1/k टू इंफिनिटी। ये डेफिनेटली ओपन सेट है, इनका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ए के पिक करेंगे, वो इज नॉट ओपन, ये आप ले सकते हैं क्योंकि अभी प्रूफ करके हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज क्लोज सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो मैंने आर्बिट्ररी यूनियन के लिए जो प्रॉपर्टी लिखी थी कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज नॉट क्लोज, वो यहां पे इंटरसेक्शन पे अप्लाई होगी और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये दोनों पेज आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट का सेट जो होता है वो हमेशा क्लोज सेट होता है। ठीक है, रीजन सिंपल लिख लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ए डैश इज, सॉरी प्रूफ करना है ए डैश इज क्लोज्ड। कब क्लोज्ड होगा, इफ एंड ओनली इफ ए डैश कॉम्प्लीमेंट जो हो जाए वो ओपन हो जाए। अब ए डैश कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करने का तरीका क्या है, कोई भी अल्फा बिलोंग करेंगे ए डैश कॉम्प्लीमेंट का, तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू दिस implies alpha does not belongs to a dash, implies alpha is not a limit point of a का लिमिट पॉइंट नहीं है, implies there exists some epsilon greater than 0 with alpha minus epsilon alpha plus epsilon। ठीक है, intersection with a minus singleton this alpha should be phi, sorry should be phi, क्योंकि लिमिट पॉइंट नहीं है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिख दी। implies, अब मैं कोई भी अगर y belongs to this अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन पिक करूंगा, इस रीजन का कोई भी मेंबर पिक करूंगा, implies अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए माइनस दिस वाई अगर करूंगा, क्योंकि इस इंटरवल का इसके साथ इंटरसेक्शन फाई है आफ्टर एक्सक्लूडिंग अल्फा, तो ये जब मैं इंटरसेक्शन विद वाई करूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास, हमेशा फाई आ जाएगा। वाई इक्वल टू अल्फा रखेंगे तब भी फाई है, वाई नॉट इक्वल टू अल्फा रखेंगे तब भी फाई है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें कौन हो सकता है, अल्फा हो सकता है। तो implies y does not belongs to a dash, तो इस सेट का कोई भी मेंबर a डैश में नहीं है, तो दिस implies इस सेट का इंटरसेक्शन अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद a डैश क्या हो गया, फाई हो गया। तो implies अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन कहां कंटेंट हो गया, ए डैश कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि ए डैश में तो कोई जा नहीं रहा, तो सारे एलिमेंट कहां जाएंगे, ए डैश कॉम्प्लीमेंट में। तो क्या मिल गया, एक अल्फा इसका मेंबर पिक करा था, तो उसका एक नेबरहुड मिल गया जो इसमें कंटेन्ड है, तो implies अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट इसका ऑफ ए डैश कॉम्प्लीमेंट का, तो implies ए डैश कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। तो implies a डैश क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया। तो किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट का सेट जो लेंगे वो हमेशा क्लोज सेट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड इसी टाइप से इंटीरियर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि अगर मेरे पास ए कोई भी सबसेट है, इज एनी सबसेट ऑफ आर, implies जो A इंटीरियर है इट इज ऑलवेज एन ओपन सेट। ठीक है, और ये मैं प्रूफ नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करिए, सिर्फ डेफिनेशन यूज। ठीक है,
जैसे मैंने क्लोज सेट के लिए प्रूफ करा है, आप इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यूज करिए या इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, उसको क्लोज प्रूफ करिए। ठीक है, दोनों मेथड यूज करना, आप किसी ना किसी एक मेथड से बड़े इजीली प्रूफ कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आगे जाके आप यूज करें। क्लियर है?